लक्ष्मण भैया बहुत समझाते हैं लेकिन माँ जानकी नहीं समझती भैया। लक्ष्मण भैया करते क्या है, वचन न था ये वज्र से गिरा लखन पर एक, रुए रुए भी टूट कर टुकड़े बने। आज लक्ष्मण भैया कहने लगे, ए पवन देव तुम ही साक्षी हो, तुम ही गवाह हो। ऐ सूर्यदेव मेरी इस धर्म की नाव के रक्षक अब तुम ही हो। ये लक्ष्मण माँ की आज्ञा का पालन करने जा रहा है। ये आज एक धनुष उठाते हैं, एक बाण लिए और मंत्र पढ़ करके उस बाण से रेखा खींच देते हैं, सुरक्षा कवच बना देते हैं लक्ष्मण भैया और कहने लगे, हे माँ अब आप इस रेखा के बाहर मत निकलना, ये रेखा आपकी रक्षा करती रहेगी। इधर लक्ष्मण भैया चल लेते हैं प्रभु का पता लगाने के लिए। पता लगाते 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 आज भैया काफी दूर तक आ गए। जिस समय प्रभु देखते हैं, अरे लक्ष्मण तुम कैसे, जानकी को तुम कहां छोड़ आए। लक्ष्मण भैया आज चरणों में गिर जाते हैं, कहने लगे भैया माँ ने हमें मजबूर कर दिया, मजबूरन हो बस करके हमको यहाँ आना पड़ा। लक्ष्मण भैया से प्रभु राम कहने लगे, अरे भैया आज बामांग फड़कते हैं मेरे, सारी बेचैनी बढ़ती जा रही है। आज लगता है कोई अनहोनी होने वाली है। चलो जल्दी से चलो, देखते हैं कुटिया पर। जल्दी से आए, क्या देखते हैं, आज चले आ रहे हैं भैया लक्ष्मण भैया प्रभु राम दोनों भाई अपनी कुटिया की तरफ आज चले आ रहे हैं। और इधर क्या होता है, रावण जो है साधु का भेष बना करके माँ जानकी की कुटिया पर आया, आवाज लगाता है, अलग निरंजन। माँ ने जिस समय देखा तो क्या देखती हैं, साधु दरवाजे पर आया है। माँ प्रणाम करती है। साधु कहने लगा, अरे बहन साधु है आया तेरे द्वार, मैया भिक्षा दे। साधु है आया तेरे द्वार, मैया भिक्षा दे दे। अलग जगह है बार बार, मैया भिक्षा दे दे। भिक्षा दे दे, भिक्षा दे दे, भिक्षा दे दे, भिक्षा दे दे। साधु है आया तेरे द्वार, मैया भिक्षा दे दे। आज जिस समय रावण आगे बढ़ता है, क्या देखा, और रेखा रंग बदलने लगी। कहने लगा, बंधी हुई भिक्षा नहीं लेता, आशीर्वाद सभी को देता।
बंधी हुई भिक्षा नहीं लेता, आशीर्वाद सभी को देता। भिक्षा दो हमें इस पार मैया भिक्षा दे दे, साधु है आया तेरे द्वार मैया भिक्षा दे दे। आज भैया जैसे ही रावण आगे बढ़ता है, क्या देखा, रेखा रंग बदल रही है। फौरन हट गया पीछे, कहने लगा मैं बंधी हुई भीख नहीं लेता, अगर भिक्षा देना है तो इस रेखा के बाहर आकर के भिक्षा दो। मैं ये साधु कभी बंधी हुई भीख नहीं लेता। माँ कहने लगी, ए बाबा, ए साधु, मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि ये मेरे देवर लक्ष्मण की आन है, इसलिए मैं बाहर नहीं आ सकती। बाबा ठहरो, अभी थोड़ी देर में मेरे स्वामी आते होंगे। कहा नहीं, भिक्षा देना है तो रेखा के बाहर आ करके दो। कहा बाबा, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मुझे देवर कसम दे गए। निकलूं मैं रेखा के बाहर, मुझे देवर कसम दे गए हैं। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मुझे देवर कसम दे गए। करना उल्लंघन रेखा की करना, ऐसा 100 बार कहे के गए। को छोड़ सकती नहीं हूँ, धर्म को छोड़ सकती नहीं हूँ। आन को छोड़ सकती नहीं हूँ, धर्म को छोड़ सकती नहीं हूँ। लौट कर आए स्वामी हमारे, लौट कर आए स्वामी हमारे, वन में मृग ज्योति लेने गए। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मुझे देवर कसम दे गए। ना तू चला धर्म जाए, तो रेखा तो आन जाए। बिछना तू चला धर्म जाए, तो रेखा तो आन जाए। लौट कर आए स्वामी हमारे, लौट कर आए स्वामी हमारे, जो कि मिर्गा के पीछे गए। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मुझे देव
दो आशीष बाबा जी थोड़ी, हो मनोकामना मेरी पूरी। दे दो आशीष बाबा जी थोड़ी, हो मनोकामना मेरी पूरी। लौट कर आए स्वामी हमारे, लौट कर आए स्वामी हमारे, जो कि हिरना के पीछे गए। कैसे निकलूं मैं रेखा के बाहर, मुझे देवर कसम दे गए हैं। माँ जानकी कहने लगी, अरे बाबा बस थोड़ी देर ठहरो, अभी हमारे स्वामी आते होंगे। रावण कहने लगा, मैं हमारे पास इतना समय नहीं है, भिक्षा देना है तो हमें जल्द से रेखा के बाहर आकर के भिक्षा दो, वरना मैं चला। इधर माँ जानकी कहने लगी, कोई बात नहीं, देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी धर्म गृहस्थी का। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ कर्म गृहस्थी का। जैसे ही आज माँ जानकी रेखा के बाहर आकर के पैर रखा, वैसे ही जानते हो क्या हुआ भैया, कि लैगा रावण सीता नारी, हर भिखारी होई के राम। हर भिखारी होई के राम, हर भिखारी होई के राम, हर भिखारी होई के राम, हर भिखारी होई के राम। लैगा रावण सीता नारी, हर भिखारी होई के राम। अलग जगावा आन सामने, माता भिक्षा दीजे। अंदर से बोली सीता जी, जोगी बाबा लीजे रेखा। रेखा रेखा बाहर आप पधारी, हर भिखारी होई तेरा। लैगा रावण सीता नारी, हर भिखारी होई तेरा। हर भिखारी होई के राम, हर भिखारी होई के राम, हर भिखारी होई के राम, हर भिखारी होई के राम। लैगा रावण सीता, लैगा रावण सीता नारी, हर भिखारी होई के राम। आज भैया रावण करता क्या है, माँ जानकी को अपने पुष्पक विमान में आज बिठा लेता है, चल देता है। चलते चलते चला जा रहा है। इधर जिस समय प्रभु राम आते हैं कुटिया पर, तो क्या देखते हैं, सूनी कुटिया देख लक्ष्मण रह गए, राम के आंसू निकल कर बह गए। सूनी कुटिया देख लक्ष्मण रह गए,
प्रभु रोने लगे। जिस समय सूनी कुटिया देखते हैं बहुत विलाप करते हैं भैया। कहने लगे, हे पक्षियों, हे पशुओं, अरे तुमने जानकी को देखा है? कि हे खाग मृगे, हे माधुकार सेनी, हे खाग मृगे, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग नैनी। प्रभु कहने लगे, अरे पशु पक्षियों, तुमने जानकी को कहीं देखा है? मृग नहीं। जटायु के जब पर काट दिए, जटायु राम राम कहते हुए जमीन पर आ गया। इधर एक एक श्वास से राम राम शब्द निकल रहा है भैया, और उधर माँ जानकी का पता लगाते लगाते प्रभु राम चले आ रहे हैं। कोई इनको पता नहीं बताया कि जानकी कहाँ गई, किधर गई। प्रभु ढूंढते ढूंढते वहीं आ गए जहां जटायु राम राम की श्वासें गिन रहा है। प्रभु आए, कहने लगे, भैया तुम कौन हो? आंखें खोली सामने, देखा शोभा धाम, लेकर आंखों में किया आंखें मूंद प्रणाम। गद गद हो प्रभु कहे उठे, मैं ही हूँ आराम। गीधराज देखो तुम्हें करता राम प्रणाम। अरे भैया जटायु उठो, जिस राम को तुम पुकार रहे हो ना, मैं वही राम हूँ। आंखें खोलो। जिस समय आंखें खोलता है जटायु, कहने लगा, राम अपने टूटे फूटे वाक्यों में बताने लगा, हा राम एक राक्षस दक्षिण, हा राम ले चला था उनको, हा राम लड़ा हूं मैं उनसे, हा राम छुड़ा न सका उनको। हा राम न बोला जाता है, राम अब मुझे मर जाने दो, अब मुझसे मेरे श्वास नहीं निकल रही। हाँ राम न बोला जाता है, हाँ राम मुझे अब मरने दो, हाँ राम सामने आ जाओ, हाँ राम ये रूप निरखने दो। रोते रोते भक्त ने लिपटे दीन दया, लिटा लिया अब गोद में
जटायु कहने लगा, हे नाथ मुझे मर जाने दो, अब मुझसे बोला नहीं जाता, मेरे श्वास एक एक श्वास सब अंदर समाती जा रही है, नाथ मुझे मर जाने दो। प्रभु कहने लगे, भैया ऐ जटायु जाओ। बोले ये भाई समाचार कहना न पिता से जाकर के, मैं राघव हूँ तो दुष्ट चोर कुल सहित कहे गाया करके। अच्छा जाओ हे भक्तराज, जाओगे परम धाम को तुम, जाते जाते इतना सुन लो ऋणिया कर चले राम को तुम। या सुनकर लगा तड़पने, वहाँ फिर देखा और प्रणाम किया, उस गोदी में पड़े पड़े अंतिम अवसर राम कहा। आज जटायु भैया प्रभु की गोदी में बैठे हुए हैं, कहने लगा, हाँ राम। प्रभु ने अपने हाथों से आज उसका अंतिम संस्कार करते हैं। वाह, अंतिम संस्कार करके कहने लगे, ऐ भैया ऐ जटायु, प्रभु ने अपने हाथ से किया अग्नि संस्कार, बोले भूलूंगा नहीं मैं इसका उपकार, सियापति रामचंद्र की, बोलिए हनुमंत लाल की। हाँ, आज इस प्रकार से प्रभु राम जटायु का अंतिम संस्कार करके आगे बढ़ते हैं। इससे आगे की कथा आपको हमारी कब मिलेगी, जब हमारा ये लवली कैसेट के चैनल को भैया सब्सक्राइब करोगे तो हमारी आगे की भी कथाएं आपको तक पहुंचती रहेंगी, नए नए कार्यक्रम आप तक पहुंचते रहेंगे। और मेरा यह विचार है, एक बार प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए हनुमंत लाल की।